हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ के रिमेनिंग डेज में आपका लाइफ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, Akashic records, past life regression, charged crystals with certified authenticity and in a reasonable price है वो सारे, and which will help you in getting your manifesting your goals in your life। ठीक है, चाहे वो पैसे के हैं, लव लाइफ के हैं, so you can reach out to me। प्लस ब्लैक मैजिक रिमूवल, कॉर्ड कटिंग, ये सारे रिचुअल्स के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट के बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप मंथली लाइव स्ट्रीम के दौरान, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे साझा कर सकते हैं। उनके जवाब मैं आपको, सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड बहुत थोड़े केसेस में, कुछ व्यूअर्स के केसेस में मुझे बहुत बड़े ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं, वो भी अगर मुझे दिखता है तो भी मैं उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, विच आर हाईली चार्ज्ड अदरवाइज। सो ये सारे फ़ायदे आपको हो जाते हैं। आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो मुझे दिख रहा है कि न्यू थिंग्स आर ओपनिंग, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, एंड एक चॉइस है जिसमें आप डिसाइड करोगे, या इंटरनली मन के अंदर, या फिर एक्सटर्नली भी आपको एक्शन लेना पड़ सकता है उससे रिलेटेड, कि आर या पार किस चीज़ को चूज़ करना है। प्यार को चूज़ करना है, प्यार को एज ए मेमोरी दिल पे रखना है, अपने ग्रोथ को चूज़ करना है, पेरेंट्स, ट्रेडिशन, पैसा चूज़ करना है, प्यार को खोने देना है, या फिर उसी प्यार को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना है, या फिर एक रिलेशनशिप जिससे आपको निकलना है। विद द जस्टिस कार्ड कुड बी थ्रू लीगल फॉर्मेलिटीज़, डिवोर्स केसेस, या फिर कार्मिक क्लोजर से आपको निकलना है। सो विद द लवर्स कार्ड इट्स अ चॉइस फॉर यू। अभी अगर आया नहीं है, ये हाइटेंड नहीं हुआ है, थ्रेशोल्ड तक, गले तक नहीं पहुंचा है, ये पहुंचेगा अगस्त एंड या सितंबर तक ये पहुंचेगा। एंड अगर ये कोई मैरिज है, मदर फिगर इन्वॉल्व्ड है, आपके स्पाउस हैं या फिर आपके मदर है, एंड एक किड इन्वॉल्व्ड है इस मैरिज सिनेरियो में, अगर आप, दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी मैरिज से या किसी रिलेशनशिप में आप खुश नहीं है, कमिटेड रिलेशनशिप्स में, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत लोगों के लिए अगस्त एंड सितंबर मंथ जो है, ये एक एग्जिस्टिंग मैरिड रिलेशनशिप या बच्चों के साथ का रिलेशनशिप के जो टेंशन्स है उसको रिलीज़ करना है। जो बर्डन्स हैं, जैसे कि बहुत लोग इसमें एक्सट्रीम केस में दे वुड ऑप्ट टू सेपरेट आउट, डिवोर्स, लीगल केसेस। ठीक है, लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स है, अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है, ना मेंटली ना एक्चुअल लाइफ में, नॉट क्लियर सिचुएशन है। अभी भी शायद से एक रिश्ते को वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कहा, कोई मदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन इन्वॉल्व हो सकते हैं, फादर्स टू बी, यू नो, मेन टू बी, जो फादर्स, एक्सपेक्टेड फादर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पूरे डायनामिक्स में। अभी बात यह है कि इस रिश्ते को आगे कितना चलाया जा सकता है, रखना है या नहीं रख सकते हैं। सो वो एक दुविधा रहेगी। एंड अगर रिश्ते को वर्कआउट कराना भी है तो उसमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता वर्कआउट हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे बिहाइंड द सीन्स होते हुए नज़र आ रही हैं। टू ऑफ सोर्ड्स इज़ इन योर होप्स एंड फियर, तो एक ऐसा ठहराव, डिलेइंग ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, मुझे ग्रोथ की तरफ जाना है या फिर जैसा चल रहा है या उससे पीछे हट जाना है। सो ये जो दुविधा है इसके ऊपर, और ये डिसीजन है, इंटरनल ही डिसीजन है, दिमाग की ही सोच की बात है कि मैं आगे बढ़ूं
इस रिश्ते में या फिर इस काम पे या बिजनेस में, या फिर लॉसेस के साथ ही इसको चलाने की कोशिश करूं मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से। तो ये जो है 2 ऑफ सोर्ड्स ये रहेगा, दिल की सुनना है, दिमाग की सुनना है, डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके, ये सारा चलने वाला है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग अ ग्रोथ, रिगार्डिंग एम्प्रेस, रिगार्डिंग ग्रोथ, क्रिएटिंग समथिंग इन योर लाइफ। फैमिली मैटर्स में इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश थ्रू कंसीविंग ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है। एंड आपकी एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो। तो आप कुछ किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, विच इज़ द बेसिक थिंग राइट नाउ। पेजेस हैं, सो इट्स अ बेसिक क्लास 1 ऑफरिंग, ओके, नॉट मेजर। इसके बाद आ जाती है मेजर, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टाइम, एनर्जी, प्यार, पैसा, केयरिंग, मैरिज, कमिटमेंट। देन आई सी एनवायरनमेंट बोल रहा है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेंगे, छोटे ऑफरिंग से काम नहीं चलेंगे, बड़ा ऑफरिंग करने की ज़रूरत है। हाई प्रिस्टेस इन योर सिचुएशन, तो आपका सिचुएशन आपको बोल रहा है, आपके जो 6th सेंस है उसको काफ़ी हाइटन किया जा रहा है अगस्त मंथ में। आपको बाहर से बाहर में ना लोग या सिचुएशन आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नॉट इन योर फेवर कर सकते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपका जो इंट्यूशन है वो हाइटन रख रहा है कि तुम अपने इंट्यूशन की सुनो, बाहर से एडवाइस मत लो, अपने दिल की, सोल की बात सुनो। और जो सच्चाई है, सच्चाई आपको पता है या आपसे किसी ने मांगी है, ट्रूथफुलनेस, या आपने कहीं से मांगे, या फिर यू हैव कट ऑफ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ इन द पास्ट, उसी को पकड़ के रख के आगे बढ़ो। यू वेर राइट, जो चीज़ें सही नहीं थी उसको कॉल आउट करना वॉज अ राइट डिसीजन। चाहे आपने कुछ गलत किया है, आपको किसी ने कॉल आउट किया, या फिर आपने कुछ खराब झेल रहे थे या देख रहे थे, उसको आपने कॉल आउट किया, दैट वाज ऑल राइट। एंड उसी के ऊपर अभी नए बिगनिंग्स हो रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आर न्यू चैप्टर्स, हाँ, रिन्यूअल कह सकते हैं। एंड लव लाइफ में रिन्यूअल मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। लवर्स कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है। कोई पास्ट का रिलेशनशिप ओपन हो सकता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो आपके पास्ट लाइफ से आता है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ठीक है, तो उसको ख़त्म करना या फिर उसको रिन्यू करना, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो पास्ट का जो ख़राब साइकिल है, बर्डन्स हैं, स्ट्रेस है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, सो दैट्स एंडिंग विथ वॉट? एंडिंग विथ जहाँ पे आपको होप दिख रहा है कि यू कैन रीस्टार्ट समथिंग न्यू, यू कैन रिन्यू। ओके, सो अगर मैं जॉब एंड बिज़नेस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे प्रमोशंस, नए जॉब्स आप अप्लाई कर रहे हो, बिज़नेस के नए वेंचर्स, या सेम बिज़नेस को नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे पुराना जो स्ट्रेस या पुराना जो अभी तक जो आ चुका है बर्डन, दैट यू आर एबल टू एंड। पैसा लेना देना भी हो सकता है कि आपको किसी को पैसा देना पड़े टू क्रिएट समथिंग बिग इन योर लाइफ, आपको किसी से पैसा लेना पड़े, ओके, टू क्रिएट समथिंग बिग इन योर लाइफ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं इसको स्पेसिफिकली नहीं डिक्टेट करूँगी। आपको कुछ रेजोनेट होगा, दूसरे व्यूअर को कुछ रेजोनेट होगा। सो यहाँ पे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर काम है, बिजनेस है, तो डेफिनेटली नए इनकम सोर्सेस ओपन हो रहे हैं, बट यू नीड टू बिलीव एंड ट्रस्ट योर डिसीजन। अब इसको प्रोक्रेस्टिनेशन करके कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत ज़्यादा दिल भी अप्लाई करके ज़्यादा आपको नहीं फ़ायदा होने वाला है। लॉजिकली अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, प्रैक्टिकली सब कुछ ठीक लग रहा है, तो अभी प्रैक्टिकल एक्शन लेने का टाइम है, अगस्त महीना, विच विल लीड यू टू दिस ग्रोथ। ओके, एम्प्रेस इज ह्यूज ग्रोथ। आप 10 रुपये से 1000 रुपये कमाने का पोटेंशियल रखते हो। आप 1 घंटा लव लाइफ में इन्वेस्ट करके उस लव लाइफ को कमिटमेंट एंड मैरिज एंड कंसीविंग ऑफ बेबीज तक लेके जा सकते हो। सो समथिंग अ रिस्क दैट यू नीड टू टेक एंड विच विल ओनली हैपन इफ़ यू रिलीज योर पास्ट। चाहे ये रिलेशनशिप्स के पास्ट हो, चाहे ये करियर के बैड एक्सपीरियंसेस हो, लॉसेस हो, ये आपको ख़त्म कर देने हैं, ठीक है, वो आपको दिमाग से निकाल देना है। बैगेज रिलीज़ नहीं करोगे तो नए चीज़ें कहाँ से आएंगी? जस्टिस इज़ प्लेइंग आउट। बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप लॉसेस में हो या फिर आपकी वजह से कोई और लॉसेस में है। सो व्हाट इज़ प्लेइंग आउट इज़ बैलेंसिंग।
तो जो होगा, जो आपके लाइफ में कमी थी वो अभी आपको मिलते हुए नज़र आएगी। अगर पैसे की कमी थी, लॉसेस थे, वो आपको अभी रिकवर होते हुए नज़र आएगी। अगर प्यार की कमी थी, मैरिज में प्रॉब्लम था, वो अभी आपको वो सुख मिलते हुए नज़र आएगा नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में। बैगेज ज़रूर क्लियर करें, चाहे वो देखिए रिलीज़ योर एक्स का मतलब ये नहीं कि रिलीज़ एक्स पर्सन। एक्स इज़ एक्स, योर ऑल योर एक्स एनर्जीज़। एनर्जी में वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आ सकता है, पेरेंट्स एंड किड्स के बीच का चाइल्डहुड ट्रॉमा आ सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस आ सकता है, कहीं आपको इनर चाइल्ड आपका हर्ट हो गया था वो आ सकता है, एक्स लव रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, एक्स फ्रेंडशिप्स आ सकते हैं पुराने, कहीं आप स्कूल कॉलेज में बुली हो गए थे वो आ सकता है। सो एवरीथिंग ऑफ पास्ट स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स एंड दोस्ती, पास्ट की दोस्ती, स्कूल कॉलेज की दोस्ती या बहुत लॉन्ग टर्म दोस्ती जो आपको हर्ट किए हैं। ओके, सो इट कुड बी योर क्लासमेट्स या पुराने दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स। सो ये सारा जब तक आप नहीं निकालेंगे अपने एनर्जी से, तो नए ग्रोथ कहाँ से आएंगे? आई सी ग्रोथ इन एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग योर हेल्थ। नाउ इट्स अप टू यू कि पूछे के चीज़ों को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है, एंड तो ही नई चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी तो ज़रूर, लेकिन अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे अपने पुराने चीज़ों को अपने दिमाग से, तो वो टिकेगा नहीं। एसेस आर बिगनिंग्स, पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि आपको फल खाने को मिल जा रहा है। नो, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, देन इट बिकम्स एक बड़ा पेड़। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।